प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया समय दिया। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है और उसका वचन एक जीवित वचन है। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जितने लोग इस टीचिंग सर्विस में जुड़ते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें। बहन और भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्तों से हम एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ, एक विचोले की बात कर रहे हैं जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपना ध्यान आज के दूसरे पार्ट में लगाएंगे जो कि पवित्र बाइबल मुझे ऐसा बताती है। आज का शीर्षक है कि पवित्र बाइबल मुझे ऐसा बताती है, द होली बाइबल टेल्स मी सो। तो इससे पहले कि हम आज के अपने पार्ट, अपनी स्टडी पर आएं, मैं पवित्र वचन में से लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसके 44 पद से और उसकी 49 आयत तक, 49, Gospel according to Luke, chapter 24, beginning from verse 44 to 49। और ये उस समय का जिक्र है जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और वो शाम के वक्त वो जो 2 चेले थे वो इमाउस नगर को जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आके मिल गए और परमेश्वर ने उनको पवित्र शास्त्र के बारे में बताया। तो उस आयत को मैं आगे बताता हूँ। लिखा है, फिर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के भजनों की पुस्तक में मेरे बारे में लिखी हैं सब पूरी हों। तब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, आज की टीचिंग क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है पवित्र बाइबल मुझे ऐसा बताती है, द होली बाइबल टेल्स मी सो। आप सबको जय मसीह की। पिछले संडे हमने सुना एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर के बारे में और हमें पता लगा कि हमें एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर की आवश्यकता क्यों है, उसकी ज़रूरत के बारे में पता चला। और परमेश्वर के प्रावधान
उसके प्रोविज़न के बारे में हमने सीखा, जो एक सच्चा परमेश्वर है और साथ ही साथ एक धर्मी मनुष्य है, जो मेल मिलाप करने के लिए पवित्र परमेश्वर और हम पापियों के बीच खड़ा होता है। हमने ये भी सीखा और जाना कि क्यों इस मध्यस्थ को एक सच्चा परमेश्वर और साथ ही साथ एक सच्चा मनुष्य होना चाहिए, जो अकेला ही परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से संतोष कर सकता है या शांत कर सकता है, और उन सभी के लिए पाप और दोष से मुक्ति दिलाता है, जो प्रभु यीशु पर और उसके सलीब पर पूरे बलिदान पर विश्वास करते हैं। अजीज़ों, हमारे आज का जो सवाल और जवाब है वो है 19। पिछले हफ्ते हमने 18 प्रश्न उत्तर देखे थे, आज 19वां सवाल हमारे सामने है, और जो हमसे पूछता है कि हमें कैसे पता चलेगा इन बातों का, और इसका जवाब ये है कि हम कबूल करते हैं कि पवित्र शास्त्र सुसमाचार हमें बताता है ये बातें। द होली बाइबल टेल्स मी सो। तो पवित्र शास्त्र हमें जब ये बातें बताता है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? पवित्र शास्त्र आगे हमें बताता है कि पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उस उत्पत्ति से लेकर पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक पूरी पवित्र बाइबल हमारे एक मध्यस्थ, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। पूरी बाइबल पुराने नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें पता चलता है, और ये पूरी पवित्र बाइबल मसीह की तरफ इशारा करती है। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, उसकी 44 आयत में 44 वर्ष में अपने शिष्यों को मृतकों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु ने ये शब्द कहे, जो कि हमने अभी 44 और 45 आयत में शुरू में मैंने आपके सामने पढ़ा, और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाने के लिए इसको दोहराता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं इन आयतों में, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि जरूरी है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यदाताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखी हैं, सब पूरी हों। इसी अध्याय 24 की 25 से लेकर के 27 आयत में भी यही बात प्रभु यीशु ने कही थी, और कहा था, जो प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यदाताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो, क्या ज़रूरी ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब प्रभु यीशु ने मूसा से और सब भविष्यदाताओं से शुरू करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने बारे में और उसके अर्थ उन चेलों को समझा दिया। अजीज़ों, सारा पवित्र शास्त्र, सारी पवित्र बाइबल प्रभु यीशु के विषय में बोलती है, ना कि कुछ आयतें।
तमाम पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। मसीह की आत्मा के जरिए से वो हमें ये समझाने के लिए हमारे दिमाग को खोलता है कि पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। सारी पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलती है और इसी को हम सुसमाचार या शुभ समाचार कहते हैं। पवित्र सुसमाचार स्वर्ग में शुरू होता है। ये शुरू में ही स्वर्ग में शुरू हो गया। द होली गॉस्पेल बिगिंस इन पैराडाइज। आज का हमारा सवाल 19 कहता है, पवित्र सुसमाचार जिसे खुद परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गलोक में जाहिर किया। अगर हम पुराने नियम में पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत की ओर मुड़ें, जहाँ परमेश्वर की आज्ञा को शैतान के कहने पर आदम और हव्वा ने तोड़ा और परमेश्वर ने उनको ये हिदायत दी थी, कहा था कि क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं आगे इसी आयत में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अजीजों, परमेश्वर के मन में जो बीज था, जो सीड था, वह एक मनुष्य था। वो मनुष्य जो इतना शक्तिशाली होगा, यानी वो परमेश्वर शैतान को उससे भी बड़ा घाव देगा जो शैतान उसे नहीं दे सकता था। उत्पत्ति 3 की 15 आयत को कभी कभी हम मदर प्रॉमिस, माँ का वायदे की आयत के बारे के विषय में भी जानते हैं। कितने लोग इसको मदर प्रॉमिस कहते हैं या माँ का वायदा। परमेश्वर का वायदा जिससे बाकी सारी पवित्र बाइबल सामने आती है। परमेश्वर अपने वचन को इसमें जाहिर करते हैं। वो अपनी योजना को पुराने नियमों में प्राचीनों यानी बुजुर्गों और भविष्यदाताओं के माध्यम से, उनके जरिए से प्रकट करना जारी रखते हैं, जाहिर करते हैं। परमेश्वर ने प्राचीनों, बुजुर्गों और भविष्यदाताओं के द्वारा सुसमाचार की घोषणा की। पुराने नियम में हम बुजुर्ग, प्राचीन, इनके बारे में हम जानते हैं, जैसे अब्राहम, इसाक और याकूब। ये पुराने प्राचीन बुजुर्ग थे और इन्हें प्राचीन या कुलपति भी कहते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार की घोषणा की। अगर हम उत्पत्ति उसके 22 अध्याय के 18 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है और लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। इसी प्रकार परमेश्वर ने इसाक को सुसमाचार की घोषणा की उत्पत्ति 26 अध्याय की 24 आयत में, और याकूब को सुसमाचार की घोषणा
की उत्पत्ति अध्याय 28 और उसकी 14 और 15 आयत में इन घोषणाओं के बारे में हमें पता चलता है। तो आखिर ये बीज कौन है? नए नियम में गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत हमें बताती है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गईं। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, मैं कि तेरे वंश को, और वो वंश क्या है? मसीह है। तो क्या वास्तव में यही सुसमाचार था जिसकी घोषणा परमेश्वर इब्राहिम को कर रहे थे? ये एक सवाल है। अजीज, नया नियम ऐसे कहता है गलातियों 3 अध्याय की 8 आयत में हमें पता चलता और लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये सुसमाचार दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी, कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स, भविष्यदाताओं को परमेश्वर ने पुराने नियम के जरिए से ये बातें बताईं, और पुराने नियम के सभी भविष्यदाताओं का उल्लेख करते हैं। और हम जानते हैं पुराने भविष्यदाताओं में, पुराने नबियों में यशाया नबी, यिर्मयाह नबी, यजकल नबी और दानियल नबी और अन्य दूसरे नबियों के ज़रिए से परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की। पुराने नियम के भविष्यदाताओं के बारे में हम प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय की 43 आयत 43 वर्ष में पढ़ते हैं। उसकी यानी प्रभु यीशु की सब भविष्यदाता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, उसकी यानी प्रभु यीशु मसीह की सब भविष्यदाताएं, सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 1 अध्याय की 2 आयत में पौलुस लिखते हैं, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यदाताओं के जरिए पवित्र शास्त्र में भजन 110 उसकी 1 आयत में दाऊद कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। यहाँ दाऊद अपने वंश की बात कर रहा है। एक पुत्र यानी प्रभु यीशु वास्तव में मनुष्य हैं, लेकिन साथ ही वो मनुष्य से अधिक सामर्थी हैं, जिसे दाऊद अपना प्रभु कहता है। मत्ती की इंजील उसके 22 अध्याय की 45 आयत में लिखा है, और कि हम पढ़ते हैं, भला जब दाऊद उसे यानी प्रभु यीशु को प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? मसीह दाऊद से महान है क्योंकि वो प्रभु भी है, एक डिवाइन है। परमेश्वर ने पुराने नियम के बलिदानों के जरिए से सुसमाचार की प्रतिछाया फोरशैडोस भी की, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आज भी
जबकि हम परमेश्वर के वायदों को पुराने नियम के बलिदानों में जाहिर करना उसने जारी रखा है और इसे सुसमाचार की फोरशैडो प्रतिछाया देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पुराने नियम में निर्गमन एक्सोडस उसका 12 अध्याय पूरा मेहरबानी से पढ़िएगा और लेव्य व्यवस्था लेविटिकस 1 अध्याय से 7 अध्याय अगर आपके पास समय हो तो इसको पढ़िएगा, जिसमें हमें पता चलता बलिदानों के बारे में। हमें पता चलता प्रत्येक और हर तरह के जानवर जैसे भेड़ के बच्चे और बैल का बलिदान, ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम की तरफ इशारा करते हैं, उस महाबलिदान की तरफ इशारा करते हैं जो प्रभु यीशु ने आपके और मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर दिया, अपना कीमती खून बहा के। इसलिए पहले ही से पुराने नियम के बलिदानों में मसीह के सुसमाचार का प्रकाश तेज चमकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 46 आयत 46 वर्ष में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरी भी प्रतीति करते, मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने यानी मूसा ने मेरे बारे में लिखा है। हालांकि यहूदी, उनके पास मूसा और पुराना नियम था और है, वे इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है। प्रेरित यूहन्ना अपने पहले अध्याय की 29 आयत में कहते हैं, देखो, यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाप की 29 आयत में यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बैलों और भेड़ों के बलिदान के जो पुराने नियम में था, उसका इशारा प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान की तरफ दिखाता है। पूरा पुराना नियम, हर एक अध्याय, हर एक चैप्टर, हर एक आयत, एवरी वर्स प्रभु यीशु मसीह की में पूरी होती है और आखिर में परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सुसमाचार को पूरा किया। अब हम इन 2 अध्यायों के साथ अपनी टीचिंग क्लास को समाप्त करते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने पुत्र के माध्यम से सबसे पूरे और सामर्थ तरीकों से सुसमाचार को पूरा करते हैं। तो 2 बातें हम इन 2 अध्यायों में देखेंगे। पहला, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इसी तरह से इब्रानियों की नाम पत्री में हम पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय की 1 और 2 आयत में, जो हमें बताती है और लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में
हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। अजीजों, तो आप इस मध्यस्थ, इस मीडिएटर को कैसे जानेंगे? ये आज का हमारा सवाल है कि हम इस मध्यस्थ, इस बिचौले, इस मीडिएटर को कैसे जानेंगे? इसका जवाब है पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल मुझे बताती है। इसके ज़रिए से हम इस मध्यस्थ यानी प्रभु यीशु मसीह को हम जानेंगे। बहन और भाइयों, अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम अगले हफ्ते इस मध्यस्थ, इस मीडिएटर से कैसे और इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर के पास ले जाते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के पास बाहर रहने में मृत्यु है। और ये हमेशा याद रखें कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को जन्म देती है, उत्पन्न करती है, यानी उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब मैं आपके सामने, जैसा हमेशा कहता हूँ कि ये पूरी टीचिंग सर्विस हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो मैं कुछ रेफरेंसेस, कुछ हवाले बाइबल पे से आपको बताता हूँ जो कि कहाँ से हमने ये टीचिंग ली। मेहरबानी करके उनको नोट कीजिएगा। पहला, आज का जो पाठ मैंने लिया था वो लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसकी 44 से 49 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 44 to 49। उसके बाद लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार, उसके 24वां अध्याय और उसके 44 से 45 आयत तक। उसके बाद लूका की इंजील, उसका 24 अध्याय और उसकी 25 से 27 आयत तक। पुराने नियम में पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय और उसकी 15 आयत। उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसकी 18 आयत। उत्पत्ति 26वां अध्याय और उसकी 24 आयत। उत्पत्ति उसका 28 आयत और उसकी 14 और 15 आयत। नए नियम में गलातियों, उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय की 8 आयत। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। भजन संहिता 110 और उसकी 1 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 22 अध्याय की 45 आयत। पुराने नियम में निर्गमन, एक्सोडस 12 अध्याय पूरा। लेव्यवस्था, लेविटिकस 1 अध्याय से 7 अध्याय तक, 1 to 7 चैप्टर। यूहन्ना की इंजील, उसका 5 अध्याय और उसकी 46 आयत, 46 वर्स। और यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसकी 29 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को आप देखिएगा। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पवित्र वचन को रोज़ाना
इस्तेमाल करें, खासकर इन दिनों में जबकि हम उपवास काल में हैं, भोजन अपने फास्टिंग के टाइम में हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के नज़दीक रहें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वीक आप सबके परिवारों में शांति रहे। ये याद रखें, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, उन सबको हम अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। तो आने वाला सप्ताह आप सबके परिवारों पर शांति रहे। शलोम।